mean, this is a normal family. And the neighbors were saying, oh, such a nice man, such a nice woman, and they were so nice with their grandchildren. And then you find out something like that. 73 साल का बूढ़ा आदमी एक औरत को हॉस्पिटल लाता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। उसके बाल सफेद होते हैं और उसके फेस के ऊपर बहुत कर्व्स होते हैं। उसको देखकर डॉक्टर यही समझते हैं कि ये उसकी वाइफ है, लेकिन वो उसकी बेटी होती है। 18 साल की उम्र में उसका डैड उसको किडनैप करता है। She almost by her dad 3000 times. She also birthed 7 children from her dad. 24 साल दुनिया से उसको छुपा के रखा, 3000 बार उसको यूज किया और 7 बच्चों का बाप बना। आज का केस बहुत ही हॉरिफिक है और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा किडनैपिंग केस है जो 24 साल के बाद एक्सपोज हुआ। ये सब कैसे हुआ तो आओ इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिसफिट लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाला लड़का जिसका नाम जोसेफ है, ये अप्रैल 9, 1935 में पैदा हुआ है। इसकी फैमिली में इसका मॉम और डैड है। इसके डैड का नाम फ्रिट्जल है और जो फ्रिट्जल है ये अल्कोहल एडिक्ट होता है। और जोसेफ 4 साल का होता है जब इसका डैड इसको मॉम के पास छोड़ के चला जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ते वो मारा जाता है। 1956 में जोसेफ 21 साल का हो जाता है और वो 17 साल की लड़की रोज मैरी से शादी करता है और वो एक इज्जतदार इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर होता है। शादी के ठीक 10 साल बाद उसका असल चेहरा सामने आने लगता है। वो एक 24 साल के नर्स के घर की विंडो तोड़ के नाइफ पॉइंट के ऊपर उसका करता है और उसके पकड़े जाने के बाद उसको 12 मंथ की कैद होती है, बट समहाउ वो 8 मंथ के अंदर बाहर आ जाता है। इसके ऊपर एक पहले भी एलिगेशन होता है 21 साल की कॉलेज गर्ल को करने का, एंड बाय यूज प्रोटेक्शन कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता 21 साल कॉलेज गर्ल की केस में। एंड बिफोर शी रेप्ड शी वाज नॉट वर्जिन ड्यू टू हर रिपोर्ट। तभी जोसेफ के ऊपर सिर्फ इल्जाम ही लगता है। इसकी वाइफ इसे झगड़ा नहीं करती, ना कोई बात करते क्योंकि ये बहुत अब्यूसिव होता है। तो इन दोनों की शादी से 7 बच्चे पैदा होते हैं, 3 बेटे और 4 बेटियां। अप्रैल 6, 1966 में इनकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है और ये चौथे नंबर पे होती है। इसके बाद 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। एलिजाबेथ बचपन से ही अपने डैड के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से वो उसको लाइक नहीं करती क्योंकि उसका डैड उसको अब्यूज करता है। एलिजाबेथ घर में एक ऐसी ही बच्ची थी जो उसके गंदे बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करती थी। और जब ये 12 साल की हो गई तो जोसेफ उसको वल्गर अब्यूज करने लगा, लाइक शट योर माउथ, ईदर आई विल पुट माय बनाना इन योर माउथ। एट द एज ऑफ 15 एलिजाबेथ 10th ग्रेड कंप्लीट करने के बाद वो वेटर्स का कोर्स करना स्टार्ट करती है। आधा कोर्स करने के बाद और अपने डैड की गालियों को मजीद ना बर्दाश्त करने की वजह से वो वेंजा अपने दोस्त के घर भाग जाती है। उसका डैड मिसिंग फाइल केस करता है पुलिस में और 3 हफ्ते के बाद वो पुलिस को मिलती है। उसको पकड़ के सीधा उसके घर ले आते हैं। वो घर वापस आते ही वो अपने वेटर्स का कोर्स पूरा करती है और उसे पास वाली सिटी में जॉब की ऑफर भी मिल जाती है, लेंस में। फाइनली शी वाज हैप्पी देयर, बट कोई भी इंसान ज्यादा टाइम तक हैप्पी नहीं रह सकता। Somehow she lost her job and came home. और दूसरी साइड उसका डैड एक प्लान में लगा होता है। अगस्त 28, 1984 एलिजाबेथ 18 साल की हो जाती है। एलिजाबेथ का डैड उससे झूठ बोलता है, मेरे साथ बेसमेंट में चलो, डोर ओपन करवा मुझसे। उस डोर का वजन 500 किलो होता है, वो पूरा लोहे का होता है। जैसे ही अपने डैड के साथ नीचे जाती है वहाँ अंधेरा होता है। जोसेफ अपने मुंह को कवर करते हुए उसके पास एक टॉवल होता है जिसके ऊपर कॉन्शियस पॉइजन लगा होता है और उस पॉइजन वाले टॉवल से एलिजाबेथ का मुंह कवर कर लेता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है। उसका डैड उसको बेसमेंट के अंदर डाल देता है और बाहर लॉक कर देता है। अब 16 साल से जोसेफ बेसमेंट में काम करवा रहा होता है। वो फैमिली को यही कहता है, मैं एक शेल्टर बनवा रहा हूँ जो कि बॉम्ब शील्ड है। और जिस दौरान वो बेसमेंट में काम करवा रहा था उस दौरान यूनाइटेड स्टेट और एसएसआर की जंग चल रही थी। वो कहता है न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली। तभी वो शेल्टर बनवा रहा होता है, लेकिन ये सब जोर था। शेल्टर सिर्फ उसकी कहानी को छुपाने का एक बहाना था। एलिजाबेथ को जब होश आता है वो अंदर देखती है कि इतने सालों से उसका डैड क्या बना रहा था और यहीं से एलिजाबेथ की एक न्यू लाइफ शुरू होने वाली थी, डीप लाइफ, दुनिया के लोगों से अलग और रोशनी से भी। जोसेफ ने बड़ी समझदारी से बेसमेंट को सिक्योर किया हुआ था। इंटरेस्ट पे कीपैड लॉक, जिसका लॉक सिर्फ उसी को ही पता है, अदरवाइज वो दरवाजा तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। और अगर 500 किलो का दरवाजा तोड़ने के बाद भी कोई अंदर पहुंच जाता है तो एलिजाबेथ तक पहुंचने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 दरवाजे क्रॉस करने पड़ेंगे। 16 साल के अंदर बड़ी समझदारी से अंदर पूरा प्लान किया हुआ है। नेक्स्ट डे जोसेफ अपनी वाइफ के साथ पुलिस स्टेशन जाता है एंड अगेन मिसिंग फाइल केस करता है और वो पुलिस को कहता है, मुझे एक नोट मिला है, एलिजाबेथ घर से भाग गई और उसने कल्ट ज्वाइन कर लिया है। और ये भी कहता है एलिजाबेथ को कल्ट के अंदर बहुत इंटरेस्ट था और इस चीज की नॉलेज उसकी फैमिली में उसके सिबलिंग्स को किसी को भी नहीं होती।
ये सिर्फ उसका डैडी कहता है। पुलिस रिकॉर्ड देखती है और ये केस पहले भी फाइल होता है। एंड देन नाउ अगेन उसी दिन की रात को जोसेफ बेसमेंट में जाता है। नाइफ पॉइंट के ऊपर एलिजाबेथ से वो एक और नोट लिखवाता है, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हूँ, मैंने कल ज्वाइन कर लिया है और मैं दूसरी कंट्री में मूव हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझे कोई भी ना ढूंढे। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए एलिजाबेथ का लिखा नोट ही जोसेफ को उसके ट्रैप से हाइड रख सकता है। तो जैसे ही वो लेटर एलिजाबेथ की मॉम तक पहुंचता है रोजमेरी के पास, वो उसकी हैंड राइटिंग पहचान लेती है। एंड देन जोसेफ और उसकी मॉम दोनों पुलिस स्टेशन आकर वो लेटर दे देते हैं। एंड देन केस क्लोज्ड। अब मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ कि ये कल्ट क्या है। कल्ट एक दूसरा मजहब है और कल्ट में एक मेंबर ऐसा होता है जो सबका बड़ा होता है। वो अपने लोगों को बहुत मैनिपुलेट करता है। जब उनका ब्रेन वॉश हो जाता है और कहते हैं हम एक नई दुनिया में उठने वाले हैं, एंड देन वो उन्हें सुसाइड करने का कहता है। तो दिस इज कल्ट। एलिजाबेथ नीचे बेसमेंट में बहुत भूखी और प्यासी होती है और जोसेफ वहां पर खाना ले जाता है, उसमें स्लीपिंग पॉइजन मिक्स करके। खाना रखने के बाद वो चला जाता है और जैसे ही एलिजाबेथ उस खाने को खाती है वो फौरन बेहोश हो जाती है। उसका डैड दोबारा आता है और उसकी बेहोशी का पूरा फायदा उठाता है। जोसेफ ने एलिजाबेथ को सिर्फ फर्स्ट टाइम ही खाने में पिल्स दिए थे। अदर डेज वो जब भी जाता वो फोर्सफुली अपनी ख्वाहिश पूरी करता। तकरीबन एक दिन के अंदर वो 4 से 5 बार जाता। एक 5 साल बेसमेंट में कैद और लगातार यूज होने के बाद जोसेफ एलिजाबेथ से हार्डली बात नहीं करता बिकॉज ऑफ शी वाज प्रेग्नेंट। पहली बार, और वो भी बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी की हेल्प के। बर्थ देना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो जोसेफ उसे कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, लाइक सीजर एंड टॉवल एंड अ बुक जो 1960 की है। उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है अबाउट हाउ टू बर्थ। उसने सुसाइड करने की बहुत कोशिश की बट नहीं कर पाई। 24 साल ड्यूरिंग किडनैप्ड उसने 7 बच्चे पैदा किए फ्रॉम हर डैड, जिसमें 3 बच्चे ऊपर वाले घर में उसकी फैमिली के साथ रहने लगे। जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, जोसेफ ने फोर्सफुली एलिजाबेथ से एक नोट लिखवाया, ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी केयर नहीं कर सकती, तो इसकी केयर प्लीज आप लोग करो। और उस नोट के साथ बच्चा उनके दरवाजे पे ही मिलता है। दूसरा बच्चा रात के टाइम जोसेफ अपने गेट के बाहर रखता है और चला जाता है। बच्चा जब भी रोता है तो एलिजाबेथ की मॉम रोजमेरी वो दरवाजे के ऊपर आती है, देखती है एक बच्चा होता है। वो जैसे ही बच्चा उठाती है फोन रिंग होता है। फोन उठाने के बाद एलिजाबेथ कह रही होती है, ये मेरा दूसरा बच्चा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं इसकी भी देखभाल नहीं करती, इसको भी आप लोग केयर करो। उसकी मॉम को रियलाइज होता है ये जो वॉइस है ये रिकॉर्डेड है, तो वो फौरन फोन कट कर देती है। एंड देन दोबारा फोन रिंग होता है। वो जैसे ही दोबारा फोन उठाती है और दोबारा वही वॉइस रिपीट होती है। रोजमेरी एक सोशल वर्कर को बुलवा कर ये सब इन्फॉर्मेशन दे देती है और वो उसे ये भी कहती है जिस नंबर के ऊपर कॉल आया था ये नंबर प्राइवेट है, सिर्फ घर के लोगों को ही पता है। रोजमेरी की बहन को शक होने लगता है जोसेफ के ऊपर कि वो हर सुबह 8 बजे बेसमेंट के अंदर क्या करने जाता है। तो जब रोजमेरी जोसेफ से पूछती है तो वो उसे कहता है मैं नीचे काम करवा रहा हूँ कुछ मशीनों के ऊपर और नीचे पेंट करवा रहा हूँ। बेसमेंट में एलिजाबेथ का एक और बच्चा पैदा होते ही ब्रेथ इशू की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसको वो उठाकर फायर अमन के अंदर रखकर जला देता है। क्रिस्टन, स्टेफन एंड फिलिक्स एलिजाबेथ के साथ नीचे बेसमेंट में ही रहते हैं। जोसेफ बेसमेंट में आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर वाला माहौल बना रहा होता है। लाइक जो भी चीजें एक घर को बनाने के लिए इन नीड होती है वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है बेसमेंट के अंदर, रेडियो से लेकर टीवी तक। और ऊपर वो जो मैगजीन या बुक पढ़ता था वो नीचे बेसमेंट में लाता था। एलिजाबेथ वो बुक्स और मैगजीन अपने बच्चों को पढ़ाती और सुनाती। बेसमेंट में रहने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल रही थी। बच्चे अब बड़े होने लगते हैं, वो देखती हैं जोसेफ कहाँ से आता है, तो वो बच्चों को कहता है मेन डोर को किसी ने हाथ नहीं लगाना, अगर किसी ने हाथ लगाया भी तो उसको बिजली का झटका लग सकता है और हो सकता है उससे तुम्हारी जान में चली जाए, और अगर यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो इंसुलिन की गैस पूरे बेसमेंट में फैल जाएगी और तुम सब मर जाओगे अपनी माँ के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस नीचे कोई भी गैस नहीं होती, वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए ही कहता है। तो जब कभी एलिजाबेथ जोसेफ की दिली ख्वाहिश पूरी अच्छी तरह से नहीं करती तो जोसेफ ऊपर से बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है और नीचे खाना पानी भी नहीं लाता। अप्रैल 9, 2008 की रात को 19 साल की क्रिस्टन की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ जोसेफ से रिक्वेस्ट करती है, बच्चों के लिए मेडिटेशन और मेडिकल बहुत ज़रूरी है। जोसेफ की ज़्यादा उम्र की होने की वजह से उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा होता। वो उसकी बात मान लेता है, क्रिस्टन को उठाकर गाड़ी में रखता है और पीछे एलिजाबेथ और उसके 2 बच्चों को लॉक कर देता है। पास ही में एक लोकल हॉस्पिटल होता है, क्रिस्टन को वो वहाँ एडमिट करता है और यहाँ पर डॉक्टर क्रिस्टन की स्किन देखने के बाद वो समझती हैं ये वैम्पायर है। उसकी स्किन प्योर कोल्ड वाइट होती है। जोसेफ से कहते हैं हम इस लड़की की फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री चेक करके इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन उनके डेटाबेस में क्रिस्टन नाम की कोई लड़की ऐड ही नहीं होती और पीछे उसकी तबीयत मजीद बिगड़ने लगती है। वो बहुत बीमारियों से जूझ रही होती है, लाइक किडनी फेलियर एंड विटामिन डी डिफेंसी और भी बहुत बीमारियां। जोसेफ डॉक्टर से कहता है क्रिस्टन मेरी बड़ी बेटी की बेटी है और डॉक्टर कहते हैं जैसे भी करो हमें इस लड़की की मॉम से कॉन्टेक्ट करवाओ, तभी हमें पता चलेगा कि इस लड़की के साथ क्या चल रहा है।
जोसेफ डॉक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता, उल्टा उनके ऊपर रैंट करता है। तो डॉक्टर सीधा पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिक करती है अबाउट एलिजाबेथ हिज डॉटर मेडिकल हिस्ट्री, और एलिजाबेथ का केस दोबारा रीओपन करती है। जोसेफ बार बार उनको कह रहा होता है मेरी बेटी अपनी मर्जी से गई है, उसने कल्ट ज्वाइन कर लिया है, वो हमारे मजहब से हट चुकी है। जितने भी कल्ट के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं या उनके बड़े होते हैं, पुलिस उन सबसे कॉन्टैक्ट करती है और एलिजाबेथ का पूछती है, लेकिन वो कहते हैं हमारी कल्ट कम्युनिटी के अंदर कोई भी इस नाम की लड़की एग्जिस्ट नहीं करती। जोसेफ हॉस्पिटल नहीं जाता क्रिस्टन को विजिट करने के लिए। एलिजाबेथ उससे हॉस्पिटल जाने की भीख मांगती रहती है। ठीक एक हफ्ते के बाद जोसेफ एलिजाबेथ को कहता है ठीक है तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, लेकिन अपना मुंह बंद रखना नहीं तो तुम्हें अंजाम पता है। उसको ले जाने की हामी भरता है, लेकिन उसके 2 बच्चों को पीछे लॉक करता है। हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही पुलिस उनको पकड़ लेती है और सेपरेट बिठाकर उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है। एलिजाबेथ बहुत घबरा रही होती है, इवन वो किससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही होती। जैसे ही डॉक्टर आते हैं और वो एलिजाबेथ को देखने के बाद उनको भी यही लगता है ये वैम्पायर है, प्योर व्हाइट स्किन, व्हाइट हेयर्स। एलिजाबेथ कहती है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब तब दूंगी जब मेरा डैड मेरे सामने आज के बाद कभी नहीं आएगा। पुलिस एग्री करती है और फौरन उसके डैड को पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाते हैं और एलिजाबेथ पुलिस को सब बता देती है, हाउ शी ट्रैप्ड, हाउ शी फिजिकल kidnapped for 24 years, 7 children and some of them taken from her। इसके अलावा और भी बहुत weird चीजें बताती है, जैसे अडल्ट मूवी देखने के बाद जोसेफ उसको कहता है वैसे करो, उसके बच्चों के सामने उसको बेइज्जत करता था, जबरदस्ती कल्ट का नोट लिखवाया, और वो कहती है ये तुम्हें सब प्रूफ मिलेगा बेसमेंट के अंदर और वहां पर मेरे 2 बच्चे भी हैं। पुलिस फोर्स करती है जोसेफ पे कि उसको बेसमेंट का पिन कोड बताए, और उसी रात को एलिजाबेथ को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और 73 साल का जोसेफ कैद करते हैं। 3 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एलिजाबेथ की बातें हकीकत निकलती हैं। 6 बच्चे बायोलॉजिकल जोसेफ के होते हैं फ्रॉम हर डॉटर। पुलिस बेसमेंट में जाने के बाद देखती है उनको एक लेटर भी मिलता है जिसमें वो एलिजाबेथ को रिलीज करने वाला होता है, लेकिन उसके बाहर आने की कंडीशन ये होती है वो अपना मुंह बंद ही रखे। बाहर सभी लोग जानते हैं कि एलिजाबेथ कल्ट की वजह से घर से भागी थी और उसने कल्ट ज्वाइन कर लिया है। बेसमेंट में जाने के बाद पुलिस को सारी हकीकत मिल जाती है। पुलिस जोसेफ से पूछताछ करने के बाद वो हर चीज क्लेम करता है। वो कहता है मैं अपनी बेटी के साथ नीचे बेसमेंट में एक अपनी दूसरी जिंदगी गुजार रहा था, हम एक फैमिली की तरह रह रहे थे, और उसने ये कहा एलिजाबेथ मेरी बात से खुद राजी हुई, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वो सब कंसर्न के साथ हुआ है। उसको जरा सा भी पछतावा नहीं था जो उसने किया। वो कहता है बार बार भाग जाने की वजह से वो मेरे रूल्स फॉलो नहीं करती थी, तो बाहर की दुनिया से मैंने उसको बचाया, सेफ रखा। बहुत पॉजिटिव बोलता है। वो कहते हैं एलिजाबेथ को मैंने मेडिटेशन और मेडिकल से इसलिए दूर रखा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थी, तो अभी भी वो कंप्लेन नहीं करती थी। उसके मुंह का दांत जो भी अगर बाहर आना होता वो ऐसे ऐसे बस खुद ही बाहर आ जाता, और जिस दिन उसको हॉस्पिटल में ऐड किया था उस दिन उसके सभी टीथ हिल रहे थे। कुछ दिन मजीद कैद में रहने के बाद जोसेफ बोल पड़ता है। वो कहता है मैं सिर्फ रेप करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और बेसमेंट में मैंने अपनी जो भी बेटी के साथ किया है वो मैंने गलत नहीं किया, भले बाहर की दुनिया मुझे इवल कहे या जो कुछ भी कहे, हम एक फैमिली थे बेसमेंट में। और वो ये भी कहता है जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे बहुत अब्यूज करती थी, अगर मुझे चोट लगती तो मेरी माँ मुझे खून के साथ छोड़ देती। एंड 1959 में जोसेफ जब रोजमेरी के साथ शादी कर लेता और वो दूसरे घर शिफ्ट होता है, उसकी मॉम ओल्ड हो जाती है और वो अपनी मॉम को बहुत अब्यूज करता है, और ऐसे इसने पहले अपनी मॉम को 20 साल कैद में रखकर मार ही दिया। जोसेफ के ऊपर मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। 10 साल की सजा एक बच्चे को मर्डर करना जो बेसमेंट में पैदा होते ही मर गया था, और 20 साल सजा फॉर रेप, इंसेस्ट, किडनैपिंग एंड फॉल्स इंप्रूवमेंट, एंस्लेवमेंट। कोर्ट में वो अपने सभी गुनाह कबूल करता है। इसका जो डिफेंसर होता है, वकील होता है, वो कहता है जोसेफ इवल नहीं है। जब भी क्रिसमस के दिन आते हैं तो वो क्रिसमस का ट्री बेसमेंट में ले जाता है अपने बच्चों के साथ खुश रहने के लिए। जॉर्ज कहते हैं 24 साल कैद में रखा, अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसके लिए नो मर्सी होगी। किस तरह से इसने ट्रैप बिछाया, हर दरवाजे के पीछे सिक्योरिटी कोड्स और इंतहाई छत की छोटी सीलिंग्स। एलिजाबेथ और उसके बच्चों ने कितना अजाब झेला है। इसके अलावा जॉर्ज एलिजाबेथ की 11 घंटे की टेप सुनते हैं। एलिजाबेथ बता रही होती है कि उसने कैसे बेसमेंट के अंदर जिंदगी गुजारी है, और सिर्फ 2 घंटे सुनने के बाद वो सब शॉक हो गए। ट्रायल के दूसरे दिन एलिजाबेथ कोर्ट में आती है और वहां पर आकर कहती है मैं अपनी लाइफ के बारे में एक बुक लिखने वाली हूँ। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जज जोसेफ को भी बुला लेता है। जोसेफ दिखता है एलिजाबेथ भी वहीं पे है। तब वो बहुत शर्मिंदा होता है और टूट जाता है। जज उसे क्वेश्चन करते ही वो अपने सभी गुनाह एतराफ कर लेता है। कहता है जितना हो सके मुझे कैद में ही रखा जाए, और ये भी कहता है मैंने जो गुनाह किया है उसकी माफ़ी की अपील भी नहीं करूँगा। सभी इसके क्राइम को नजर रखते हुए इसको 15 साल की सजा सुनाती है जज, और 15 साल सजा इसलिए क्योंकि ये 15 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। कोर्ट की ट्रायल खत्म होने के बाद एलिजाबेथ और उसके 6 बच्चों को न्यू आइडेंटिटी दी जाती है और इसके साथ फ्रीडम और प्राइवेसी। जो बच्चे ऊपर रह रहे थे उनको पता ही नहीं था कि हमारी माँ नीचे कैद है, और जोसेफ उनके साथ भी गंदा ही बिहेव करता था।
क्रिस्टन, स्टेफन एंड फेलिक्स ये बाहर आने के बाद बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने 24 साल के बाद रोशनी देखी, पेड़ देखे, उड़ते हुए जहाज देखे, गाड़ियां देखी। वो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश थे। एलिजाबेथ अपनी मॉम से नाराज रहती है। वो उसे कहती है तुम जोसेफ की बदलाव को नोटिस क्यों नहीं कर रही थी, उसके बिहेवियर को नजरअंदाज क्यों कर रही थी। 2010 में वो अपनी माँ को माफ कर देती है और 2013 के अंदर जो नीचे बेसमेंट होता है उसको सारा कंक्रीट से भर दिया जाता है, सब सील कर देते हैं नीचे। और कुछ साल के बाद जोसेफ के उस घर को भी बेच देते हैं और उस घर को लेने वाले बायर्स उस घर को चेंज करते हैं अपार्टमेंट में और उनको रेंट के ऊपर देते हैं। कोर्ट को लगा था जोसेफ 15 साल के बाद गुजर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वो 15 साल कंप्लीट करता है एंड देन कोर्ट से वो बाहर आता है। वो अपना नाम भी चेंज कर लेता है, उसके बिहेवियर बदलाव सब चेंज हो जाते हैं। और जब वो जेल के अंदर था उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स ले लिया था, अब वो अकेला रहता है। लेकिन बाहर एलिजाबेथ और उसके बच्चों की जिंदगी बहुत खराब हो रही होती है न्यूज रिपोर्टरों की वजह से। एक बार एलिजाबेथ अपने घर के अंदर कुकिंग कर रही होती है और न्यूज रिपोर्टर्स की घर की विंडो तोड़ के उसके अंदर जाते हैं और पिक्चर्स लेके भाग जाते हैं वहां से। एट द एज ऑफ 52 एलिजाबेथ दूसरी शादी करती है और कहीं और जा पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर करो एंड प्लीज गिव मी लिटिल राइज, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री।